नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लेखपाल जूनियर असिस्टेंट और लोअर पीसीएस की जो वैकेंसी आने वाली है यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 से। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जानेंगे कितनी कट ऑफ आपकी रह सकती है, कितना सेफ स्कोर अगर आपका है तो आप एग्जाम दे सकते हैं। आज सभी कुछ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते होंगे कि लेखपाल की जो वैकेंसी है ये आपकी 2021 पेट से आई थी, इसके बाद दोबारा से वैकेंसी आने वाली है और जल्द ही आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो लेखपाल की कट ऑफ कितनी जाएगी, वैकेंसी की अगर हम बात करते हैं 2021 के पेट में लगभग 8000 के आसपास वैकेंसी आई थी और इस बार भी 2025 में भी लगभग 8000 के आसपास आने वाली है। अब आप कहेंगे सर 2021 का पेट में जो कट ऑफ गया था वो 62.96 गया था, चाहे वो जनरल का हो, ओबीसी का हो, ईडब्ल्यूएस का है ना, इन सब तीनों की कट ऑफ एक ही गई थी। तो क्या इस बार भी इतनी कट ऑफ जा सकती है? 2021 में पेट में कितने लोगों ने परीक्षा दिया था, 2025 में संख्या कितनी है, कुछ इस पे भी बात करेंगे। तो 2017 में 2021 की अगर हम बात करते हैं, पेट 2021 में लगभग 17 लाख के आसपास अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया था और 2000 अगर हम 25 की बात करते हैं 19 लाख से कुछ हैं, लगभग 19.5 लाख मान लेते हैं, 19 लाख से लगभग मान लेते हैं 19 लाख के आसपास पेपर दिया गया था। अब सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो रिजल्ट हमारा आया है इसमें हम परसेंटाइल की बात करते हैं। एक आपका स्कोर जो कार्ड आपका जारी हुआ है उसमें आपके रॉ मार्क होंगे, फिर नॉर्मलाइजेशन मार्क होगा। नॉर्मलाइजेशन जो मार्क लिखा हुआ है उसी से आपको बुलाया जाएगा। यहाँ पर देखिए कुछ हमने परसेंटाइल लिया है, जैसे कुछ विद्यार्थियों के मान लेते हैं 83 नंबर आए हैं तो उनका परसेंटाइल 99 हो रहा है। 81 विद्यार्थी जिनका नंबर है उनका भी परसेंटाइल 99 हो रहा है। अगर हम बात करते हैं 79 की बात करते हैं, 78 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर इनका भी परसेंटाइल 99 है। यानी आप ये कह सकते हैं कि 78 से लेकर 83 तक जो भी नंबर्स आए ना, बहुत कम संख्या है। 99% का मतलब है बहुत कम संख्या है और ये बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत लोगों के नंबर आए, कुछ ही लोगों के मान के चलते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं 75 नंबर जो है ना, 1% इनका डाउन है। देखो नंबर का अंतर देख लो, 75 और 83 कितना अंतर है, नंबर का बहुत ज़्यादा अंतर है, लेकिन मात्र एक ही परसेंटाइल का अंतर हो रहा है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो 75 से ऊपर जो नंबर आए ना अभ्यर्थियों के, बहुत कम आए हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं है। और यहाँ पर 74 जिनके नंबर आए, 97 है। ये जो हमने नंबर लिख रखा है आपका जो स्कोर है उससे मिला लीजिएगा, अगर मैच करे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हमने जो डाटा लिया है लगभग इतने जो नंबर्स पाए ना उसी के आधार पे आपको बता रहे हैं। और 74 जिनके नंबर आए ना उनका परसेंटाइल 97 बन रहा है, 73 का जो नंबर आया उनका भी 97 परसेंटाइल बन रहा है। ये सारा हो गया परसेंटाइल। ये नंबर्स लिखे हुए हैं, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है। पहला जो कॉलम लिखा हुआ है नॉर्मलाइजेशन मार्क का है और ये परसेंटाइल का है, ठीक है ना, परसेंटाइल का है। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे, अगर हमने यहाँ पर जो डाटा लिया है 57 नंबर का लिया है, लास्ट है, और इसमें परसेंटाइल 80 परसेंटाइल के आसपास बन रहे हैं। अब समस्या ये है कि 2025 में जो आपकी वैकेंसी आने वाली है लेखपाल की, लगभग हम मोटा मोटा मान ले रहे हैं 8000 के आसपास वैकेंसी है। पिछली बार जो बच्चों को बुलाया गया था वैकेंसी का लगभग 30 गुना बुलाया गया था। आप ये कह सकते हैं कि 8000 वैकेंसी का 30 गुना करेंगे तो आप कहेंगे सर होता है 2,40,000। 2,40,000 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। अभी बताया जा रहा है कि इस बार यूपी ट्रिपल एससी ये देख रहा है कि अगर कम अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है, कई बार क्या होता है कि पेट 2000 आपका पता है कि 24 का आया नहीं था विज्ञापन, 23 का जो पेट हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा पेपर हार्ड था, उसके बाद वैकेंसी कोई नहीं आई। तो हो सकता है, क्योंकि देखो आयोग को भी पता है कि कई बार आपका पेट एग्जाम अच्छा नहीं जाता किसी कारण से, लेकिन आपकी जो आने वाली जो वैकेंसी है आप उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इस बार ऐसा हमें लग रहा है, जैसा कि जानकारी मिल रही है कि इस बार जो पेट का जो स्कोर कार्ड है ना उस पे जो अभ्यर्थियों को जो बुलाया जाएगा ना वो ज़्यादा संख्या में मौका दिया जा सकता है। ये जो रेशियो है कम से कम मान के चलिए कि 50 गुना के आसपास बताया जा रहा है, जैसा कि सूत्रों जानकारी मिली है कि लगभग 50 गुना के आसपास अभ्यर्थियों को बुला सकता है। अब इसका ये रीजन है कि मान लीजिए संख्या के बल अगर कम बुलाते हैं पेट में तो उसमें क्या, जो योग्य अभ्यर्थी जिनके नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं ना वही हर एग्जामों में बैठे रहते हैं, बहुत सारे लोगों को तो मौका ही नहीं मिलता। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थियों को मैसेज आया है जिन्होंने हमसे कहा कि सर 2021 का पेट मैंने दिया, 2022 को दिया, 23 का दिया, इसका 25 का दिया, मैंने आज तक कोई फार्म ही नहीं भर पाया। लेखपाल का वैकेंसी आया, मेरे नंबर नहीं थे, मैं भर नहीं पाया।
मतलब ऐसे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने सिर्फ पेट ही दिया और कोई एग्जाम नहीं दे पाए, मेंस एग्जाम। तो इस बार पेट का जो है, देखो बहुत लोग कहेंगे सर जी इसके कॉमन कट ऑफ की मांग करिए। कॉमन कट ऑफ इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि हर जगह की वैकेंसियां अलग अलग होती हैं, किसी में वैकेंसी कम है तो किसी में ज़्यादा है, तो वो कॉमन कट ऑफ आपका तो नहीं हो पाएगा। ये तो हम आपको क्लियर बता दिए हैं, कॉमन कट ऑफ की तो आयोग नहीं करेगा जारी। हाँ, ये जरूर कर सकता है जो उसके हाथ में है, अभ्यर्थियों को कई गुना बुला सकता है, 50 गुना बुला दे, 60 गुना बुला दे, वो ये कर सकता है। लेकिन अब आप कहेंगे अलग अलग कट ऑफ जारी कर दे, एक कॉमन कट ऑफ जारी हो जाए, उसके बाद हम हर एग्जाम में बैठे, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन गुना की संख्या जो है ना वो बढ़ाया जा सकता है। तो इस बार अगर हम मान लेते हैं 50 गुना अगर लेखपाल में बुला लिए जाते हैं, है ना, तो पिछली बार 8,000 का मतलब कितना था, 30 गुना 2,40,000। इस बार हो सकता है 3.5-4 लाख बुला लें। जब 3.5-4 लाख बुला लेंगे ना, अगर मान लेते हैं कि अगर ये 30 ही गुना बुलाते मान लो, तो फिर आपके 60 के ऊपर नंबर होने चाहिए, 62, 60 मतलब 60 के ऊपर ही होने चाहिए। लेकिन अगर ये 50 गुना बुलाते हैं ना, तो ये मान के चलिए दोस्तों, अगर आपके 55 नंबर भी है ना, 55 से अगर ऊपर नंबर अगर आ रहे हैं, तो आप ये मान लीजिए आप लेखपाल में बैठ सकते हैं। और हम आपको यही कहेंगे कि 55 नंबर्स वाले जिनके भी मार्क्स है ना, ये आपके मान के चलिए 80% चांस है कि आप एलिजिबल हैं। पूरा 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 80% चांस है कि आप एग्जाम में एलिजिबल हैं, आप तैयारी कर सकते हैं। आप जो एक ख्वाब है लेखपाल का वो आप सपना देख सकते हैं। 55 अगर 55 नंबर से कम है तो फिर हम आपको ये नहीं कहेंगे, ना झूठा आसरा देंगे कि आप तैयारी करिए, 50 नंबर में भी लेखपाल हो जाएगा, 45 में हो जाएगा, ऐसा हम कुछ नहीं कहेंगे। वैसे तो hमारे हिसाब से 60 प्लस होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से आयोग इतनी संख्या टाइम्स मतलब गुना की संख्या बढ़ा दिया है, उसके आधार पे बता रहे हैं 55 नंबर। अगर ये 30 गुना होता तो फिर 60 प्लस वाले ही योग्य थे। 60 प्लस जिसका नंबर है ना, वही आपका लेखपाल में बैठ सकते थे। बट यहाँ पर 50 गुना की बात आ गई है, तो इसमें 55 वाले भी सेफ हैं, और अब 55 नंबर है तो आप आराम तैयारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि सर लोअर पीसीएस की वैकेंसी कितनी आने वाली, वो वैकेंसी भी डिपेंड करेगा। और वैकेंसी के डिपेंड का मतलब है उसमें जब वैकेंसियां कम होगी तो सीधी सी बात है, अगर आयोग 50 गुना भी बुलाएगा तो कम से कम मान के चलिए, है ना, परसेंटाइल आपका उसमें 90 से ऊपर तो होना ही चाहिए, 92, 93 ऐसे ही होना चाहिए, लगभग 95 भी मान लो अगर, है ना, तो उसका तो बहुत ज़्यादा मेरिट जाएगा हाई। हम सिर्फ लेखपाल की बात कर रहे थे। जूनियर असिस्टेंट की बात करते हैं। जूनियर असिस्टेंट में तो आपके बहुत कम नंबर, 50 नंबर, इससे भी कम होगा तो भी चल जाएगा, क्योंकि उसमें टाइपिंग होती है। टाइपिंग की वजह से बहुत लोग फॉर्म अप्लाई नहीं करते हैं, तो उसमें संख्या बल जो होती है बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाती है। तो अगर आपके नंबर कम भी हो रहे हैं ना 55 से, तो आप जूनियर असिस्टेंट का जो ख्वाब है वो देख सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट की अगर आपकी टाइपिंग अच्छी है तो वो आपके लिए बेस्ट मतलब रहेगा। और बाकी लेखपाल के लिए अगर 55, 56 अगर ऊपर नंबर है आपके, तो भी आपकी एक उम्मीद बना रखिए। बिल्कुल अपने आप को ये निराशा मत करिए कि अरे मेरे नंबर कम आया है। और जिनके नंबर अगर आपके 60 प्लस हैं वो तो लेखपाल में सेफ स्कोर पे हैं ही। जिनके 60 प्लस नंबर है वो सेफ स्कोर में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये आयोग पे डिपेंड करेगा कि कितने गुना बच्चों को बुलाता है। जहाँ तक सूत्रों से पता चल रहा है कि इस बार आयोग जो है ज़्यादा मौका इसलिए देगा क्योंकि 2023 की वैकेंसी नहीं आई पेट से, 2024 का हुआ नहीं है, तो कई सारे बच्चे फिर ओवर एज हो जाते हैं ना। इस वजह से आयोग से जो हमें पता चला है कि इस बार ज़्यादा संख्या में लोगों को बुलाया जाएगा। जो जानकारी आपको दी थी सटीक बताई थी, और ये जो नंबर का हमने परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन का लिख रखा है, इसी रेंज में आपके नंबर होंगे, चाहे तो आप मिला लीजिएगा। चलिए, और कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।